सो बहुत बहुत टाइम से आई बीन डाइंग टू स्पीक टू हर, नॉट एन इंटरव्यू बट रियली अ गपशप, जस्ट टॉकिंग टू हर अबाउट सो मैनी थिंग्स. फिर जब मैं सोची थी अब इंट्रोडक्शन कैसे कराऊँ, आई रोट समथिंग फॉर हर. सो आई होप शी इज़ गोइंग टू अप्रिशिएट इट एंड आई होप यू गाइज विल ऑल्सो अप्रिशिएट इट. थोड़ा बहुत नीचे देख के मैं बताऊँगी, मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हूँ, घबराई भी हूँ, तो प्लीज़ कहीं फंबल करूँ तो जाने दीजिएगा. कुछ लोग दुनिया को फतह करने के लिए आते हैं. Should I call her the bold and the beautiful, or innocence with dimples? Sometimes she amazes me, sometimes she makes me wonder. We have laughed with her and we have cried with her, but no matter what, she has a special place in our hearts. She seems to be saying to the world, bolo jo bolna hai. I will win this game with my own rules. You will love me, you will respect me. It's only a matter of time. I am Hania Amir and I am who I am unapologetically. तो आज मेरे साथ हैं the one and only हानिया आमिर. अस्सलाम वालेकुम हानिया, कैसी हैं आप? I'm crying. सच्चे आंसू हैं? क्योंकि हम दोनों इससे पहले इतना हंस रहे थे कि मैंने कहा यार ये मैं इंट्रो आपने स्विच मारा है अचानक से. मैंने बहुत दिल से लिखा था. Thank you. सही है ना? That was so sweet. When did you write this? जब मैं आपकी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही थी, आई वाज थिंकिंग अच्छा मुझे ना वो होता है लाइक आमद आती है, अब शुरू हो गया जब से मैंने कुछ लिखना शुरू किया. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू एंड आई वाज गोइंग. मैं सारे इंटरव्यूज से गुजर रही थी और मैं जितना पढ़ रही थी और सुन रही थी तो मुझे ना बस ये मैंने लिखना शुरू किया और ये बस मेरे जहन में आता गया. सो ये एक थैंक यू सो मच, इतना आपने वक्त निकाला और सोचा मेरे बारे में. So sweet. इसलिए मैंने कहा था सुने हंसिएगा मत प्लीज. शी लाइक क्यों? शुरू में मुझे कह रही थी हंसिएगा नहीं आपके इंट्रो में, एंड आई एम आल्सो थिंकिंग कि मैं क्यों हंसूंगी. मुझे ये भी हो सकता है कितने जज्बाती लोग हैं ना, इतने इमोशनल. अच्छा ये बोल दिया. कुछ लोगों का ये एटीट्यूड भी होता है. सो इट्स ओके, अगर सोच रही तो दिल में सोचे, मुंह से ना बोलिएगा. मैं तो बहुत मूव हो जाती हूँ छोटे छोटे मोमेंट से. क्या चल रहा है आजकल? मेरे हमसफर चल रहा है और द न्यू ड्रामा जो मैंने बहुत ही डरते डरते पिछले इंटरव्यू में बता दिया था, दैट वन. सो आर यू एंजॉयिंग द न्यू ड्रामा? यस, वेरी मच. इट्स लिटिल डिफरेंट एंड आई मीन उस तरह तो नहीं डिफरेंट बट फॉर मी अब सीरियस एक्टर हो गई हूँ ना तो सोचती रहती हूँ कि इसको कैसे करूँ, उसको ऐसे करूँ, कैसे करूँ, तो ओवर थिंक करती हूँ हर चीज़. सीरियसली? या क्यों? ओवर थिंक करती भी और नहीं भी करती, पता नहीं. लाइक मूड होते हैं, यंग ब्लड, कभी ठंडा कभी गर्म टाइप. कभी जोश मारता है, कभी बिल्कुल छोड़ो यार बस हो जाएगा, जाएंगे तो देखी जाएगी, इतनी क्या स्ट्रेस की बात है. बट बदर महमूद इज डायरेक्टिंग इट. ही इज़ अ रियली चिल पर्सन. उनके साथ तो काम करना मुझे लगता है मज़े का होता है, आसान होता है. बदर भाई उनके साथ पहले आपने इश्किया भी किया हुआ है. बहुत प्यारे इंसान है. एंड ऑल्सो आफ्टर इश्किया और इस ड्रामे के बीच में बहुत गैप आया, तो हम मिलते भी रहते थे और बहुत शुगल भी होता था. एंड ही इज़ जस्ट सच अ स्वीट पर्सन के ऑन सेट ना बहुत कम डायरेक्टर्स को मैंने करते हुए देखा है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वर्क विद ओनली I'd like to believe the best directors, you know, they're such nice human beings. बदर भाई आप सेट पे जाओ, सीन बताते हैं, कहते हैं this is your playground, do whatever you want, and then I'll tell you if it's okay or not. तो वो आपको वो स्पेस देते हैं सब कुछ करने की, तो फिर बहुत खुल के और बहुत अच्छा सीन होता है. और फिर आई थिंक वो क्रिएटिविटी और थोड़ा सा वो ओनरशिप भी आ जाती होगी, बिकॉज यू नो कि अच्छा यार मुझे करना है. आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करते हैं कि मुझे आता है, जो मैंने किया वो अप्रूव हो गया है. यू आर सो बोल्ड एंड ब्रेव. आप डरती नहीं हैं कुछ भी कहते हुए, या एटलीस्ट डरती नहीं थी. अब थोड़ा सा झिझकती हूँ शायद. डरती तो मुझे लगता है अभी भी नहीं है. तो कैसे, हाउ डू यू मैनेज कि आप एक पर्सनल उस पर टोल नहीं आए, मेंटली आपको इसकी एक प्राइस नहीं देनी पड़े? व्हाट डज इट टेक मेंटली टू बी दिस स्ट्रॉन्ग फॉर समबडी एट दिस योर एज? I think it definitely does take a toll on you at some point, and I think जो भी आप ज़िंदगी में battles choose करते हैं लड़ने के लिए कि this is what I want to fight for, this is what I want to fight for, उसमें हमेशा आपको वो backlash या कोई वापस push ज़रूर करेगा कि ये नहीं ऐसे है. So that can definitely take a toll on your mental health. कि यार मैं क्या करूँ, and it takes a lot of guts, and I'm not saying कि मैं बहुत ही कोई tough या उस तरह हूँ, but it does it makes you think about things sometimes. if you अगर लोगों ने ज़्यादा कह दिया तो आप अपने आप को डाउट भी करने शुरू हो जाते हैं.
सो बहुत ज़्यादा होता है, बट आई थिंक व्हाट कीप्स मी गोइंग इज आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक आई वांट टू डू द राइट थिंग। और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि और थोड़ी सी शायद सैड डार्क बात है, बट दिस इज़ हाउ आई थिंक दैट लाइफ इज़ टू शॉर्ट, you never know what's going to happen tomorrow. Life might end for a lot of people. Yeah, true. Tomorrow, today, the next hour, you never know. And we've seen that happen during COVID as well. ऐसे you know, you lost so many people. And that also वो एकदम पुख्ता कर दिया उसने मेरी ideology जो थी ना कि you never know how short your life is and how many people you're going to meet and who you're meeting for the last time. So always do the right thing, say the right thing. Doesn't matter what somebody says, and just respect everybody. और जिससे भी मिले ना अच्छे से मिले, तमीज़ से मिले, because sad dark बात again, but when I die, I have this thing, you know, when I die, I don't want people to say actor क्या actor थी या पता नहीं, you know, anything else. I just want them to say कि whenever we met her, she was sweet, she was respectful, and we had the best time. Like उस दिन एक दफ़ा मैं अपने दोस्तों को भी मजाक में थी कि यार मैंने कोई जोक मारा बहुत फनी, like, यार जब मैं मर जाऊंगी तुम लोग ये जोक बताओगे ना लोगों को मैंने बोला था. So it's just that, just छोटे मोमेंट्स का जितना भी आप you know उनको चेरिश कर सकते हैं उनको करना चाहिए. अच्छा, वैसे ये हानि ही कर सकती है कि अपनी ही डेथ के बारे में बात करते हुए ऐसा जोक सुना के खुद भी हंसे और मुझे मैं सोचूं यार ये कैमरा मेरे ऊपर है, मैं हंसूं या नहीं हंसूं, यू नो. वो जोक नहीं था बट थोड़ी सी नहीं, मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक बात थी. बट वो जोक पता है क्या था, हम लोग पता नहीं सुशी खाने जा रहे थे. There was the three of us in the car. मैं पिछली सीट में बैठी हूँ और मैं ऐसे ही लोगों को आते जाते देखती हूँ ना होटल के सामने से ना, रेस्टोरेंट के सामने से. मैं गाड़ी में बैठी, मैं कह रही हूँ गाइस, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा यू नो ऑल दीज पीपल जो मुझे नहीं जानते, जो मुझसे नहीं मिले, कहते हैं हाँ, मैं कितने अनफॉर्चुनेट ये मुझे नहीं जानते. I am connecting with you, you know why? Lame joke. I also do lame jokes जो मेरे ऑफिस वाले जानते हैं, so I can totally understand. लेकिन मेरे दोस्त भी ऐसे नहीं, उन्होंने भी शाबाश, उन्होंने कहा सर गुड. उनको पता है यूज्ड टू, उनका यार ये वो सोचोंगे ये इस लेवल से नीचे गिरी है, ये थोड़ा ऊपर गई है, लेमनेस नहीं पता. ऑलवेज कीप देम गेसिंग. नेवर लेट देम नो योर नेक्स्ट मूव. दैट्स वैसे वो परसेंटेज बहुत कम होगी हु डोंट नो यू, हार्डली होगी. कभी ऐसा हुआ है वैसे अभी जब निकलती हैं किसी ने नहीं पहचाना हो? ये तो अब तो नहीं होता होगा. हाँ, तो वो परसेंटेज एग्जिस्ट ही नहीं करती. There are no unfortunate people in Pakistan. नहीं, मतलब वो था कि मुझे जानते नहीं है, not like कि हानिया something, like as a person नहीं जानते. उसमें भी डेप्थ थी मेरी बात की, मेरे जोक में डेप्थ थी. They don't know what a great person I am. What a deep lame person. उनकी lameness में भी डेप्थ है. See, that's the way to go about it. Okay. No. These people are laughing, so it's a win for me. And I'm also laughing. No, आपने मुझे जीत लिया, आपने मुझे impress कर दिया. You are right. You're like ऐसे थोड़ी कि मुझे नाम नहीं देखा. They don't know me in मतलब deep. Yeah, they don't know my thoughts. They don't know who हानिया आमिर is really. But एक बात बताएं, मुझे लगता है एक्टर्स और जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, बड़े मेजॉरिटी होते हैं थोड़े से ना अकेले होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है उनकी सिचुएशन ऐसी होती है, ज़िंदगी है. आपके तो माशाल्लाह से इतने दोस्त हैं, आपने कैसे मेंटेन किए हुई हैं सारी दोस्तियाँ? मुझे ये राज मालूम करना है. मुझे बहुत टाइम लगा है. और मैंने पहले भी आई थिंक जो 2 साल पहले इंटरव्यू दिया था उसमें भी मैंने कहा था कि ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जो इंस्टाग्राम पे आए हैं और चले गए हैं और फिर पता नहीं कहाँ गए हैं, दोबारा कभी नहीं नज़र आए साथ. सो आई रियलाइज़ बहुत सैड रियलिटी, पता नहीं कहनी चाहिए नहीं, बट इंडस्ट्री में ना क्योंकि मैं बाहर की हूँ, मेरे घर वाले नहीं हैं यहाँ से, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था, तो मैं तो वैसे ही आती हाँ ही हेलो फ्रेंड, लेट्स बी बेस्ट फ्रेंड्स. तो मुझे क्या पता था कि एक प्रोफेशनल कोई कंपटीशन होता है, कुछ जेलसी होती है, लड़के ऐसे करते हैं, वो नई बच्ची, मुझे क्या पता था कि ऐसे बातें होती हैं. तो मैं तो दोस्तियों में फुल ऑन थी, बट लॉन्ग लिस्ट. और मैं यारों की यारों ना पक्की, मैं सबकी दोस्त हूँ. आपको किसी भी वक्त कुछ भी चाहिए और आप सैड है, मैं पहुंच जाऊंगी, या मैं कहूँगी अच्छा आजा खाना खिलाती हूँ, व्हाटएवर. सो आई एम लाइक दैट. सो आई लर्नड थ्रू टाइम कि सैड रियलिटी, और मुझे लगता है किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए. रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स
बहुत बहुत फ्रैजाइल हैं Yeah. इंडस्ट्री में। किसी ने कुछ कह दिया, कोई रूमर निकाल दिया, और लोग आपको या तो जज करने लग जाएंगे, या वो दोस्ती नहीं रहेगी, या एक एनिमोसिटी थोड़ी सी एक वो Competition क्रिएट हो तो जाएगी। होता होगा ना, और कैसे नहीं होता आप होगा? किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर वर्किंग फॉर द सेम जॉब। yeah. एवरीवन्स, वो आपको आप सब फीमेल एक्टर्स को या मेल एक्टर्स को सब एक ही सांचे में ढालना चाह रहे हैं, एक ही तरह देखना चाह रहे हैं, आप एक ही तरह बोलें। और अगर कोई आता भी ऑड वन आउट, जैसे मैं थोड़ी सी ऑड सी आई, थोड़ी सी तो नहीं आई तो सही थी, बट यू नॉट थोड़ी ऑड वन आउट। yeah, so I always felt odd at that point. तो मुझे भी बहुत दफ़ा ऐसे होता कि आप ऐसे बोले हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे ये करें। बोला लोगों ने आपको? बिल्कुल बोला, and I was quite young, so I was like, कोई मसला है मेरे साथ, मैं सही नहीं हूँ जैसी मैं हूँ। Yeah. So just the point being that you can't blame everyone, and I also had a lot of people around me, and I've seen people do, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के साथ बैठ के ना, you know, you're the next फलाना, you're this, तुम लोगों को इतना लिफ्ट नहीं कराया करो, इतना सर पे भी चढ़ा लेते हैं, and there's so much noise. जब आपको अपने लिए वक्त नहीं मिलता ना, तो आप अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वर्थ कि आप असल में क्या हैं वो भी भूल जाते हैं। आपके साथ हुआ ये? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मुझे सुनने को बहुत मिला। Okay. सो आई थिंक हाँ, रिलेशनशिप्स फ्रैजाइल हैं, बट इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड कि दीज पीपल विल स्टिक अराउंड, और मुझे कितना खोलना है। एंड अभी भी आई डोंट थिंक आई एम कम्प्लीटली माई सेल्फ विद अ लॉट ऑफ पीपल। Okay. द फ्रेंड्स आई मेक, कोई इक्का दुक्का होंगे जो मेरे साथ रोज़ देखने को मिलते हैं, एंड दे वुड ऑल्सो नो कि मेरे ज़िंदगी में रोज़ क्या हो रहा है, बट डीप कॉन्वर्सेशंस वो बहुत कम। मतलब मेरी एक दो दोस्त घर पे होंगे जिनके साथ मैं कुछ भी बात कर सकती हूँ, बट हियर या इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन आप हर किसी से हर चीज़ के बारे में बात नहीं तो ये प्राइस देनी पड़ती है बीइंग सेलिब्रिटी के फ्रेंड्स शायद इतने नहीं होते हैं। डेफिनेटली यू हैव टू एम्पैथाइज विद पीपल, यू नो। मैं कभी कभी किसी को जज नहीं करती, किसी ने दिल भी दुखाया होता है ना, सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो व्हाई यू सी मी लाफिंग एंड जस्ट लेटिंग थिंग्स गो, बिकॉज यू कांट जज एनीवन। मैं हमेशा सोचती हूँ यार, अगर कोई नेगेटिव है, मैं सोचती हूँ पता नहीं, यू नो, हाउ डिड दे ग्रो अप, मे बी दे सॉ नेगेटिविटी, maybe they don't know how else to conduct themselves, how else to judge somebody or a situation. उनको शायद नहीं पता। किसी ने अगर दिल दुखाया होता है, कुछ किया होता है, तो आई थिंक कि यू नेवर नो कि इन्होंने झूठ क्यों बोला, इनके अंदर क्या है। कोई अगर मेरे साथ कंपटीशन लगाने की कोशिश करता है, सो आई थिंक डोंट नो maybe at what point did I or did anyone make them feel insecure about themselves? Is there anything that they think is wrong with them? So I understand and I empathize with artists because so many of us, जैसे मैंने कहा, हम एक जॉब के लिए काम कर रहे हैं और सब हर कोई हमें एक तरह ट्रीट कर रहा है और हर कोई हमें कह रहा है आपका कंपटीशन है। और मैं अभी अपने एक दोस्त से बात कर रही थी, who is also an artist, and I told him, you know, if we all were close and friends, वो जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना किसी से, who completely understands where you're coming from, वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। एंड देन यू नो, जब मैं हूँ, एक ऐसा नहीं है कि सभी नहीं करते मिंगल और या बुरे, आई एम नॉट सेइंग कोई बुरा है, सब बहुत अच्छे लोग हैं, बट दे ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओन लाइव्स। बट मेरे साथ ऐसी भी लड़कियां हैं जो यू नो वो एक्टर्स एंड दे वेरी नाइस एंड वी हैव अ गुड बॉन्ड एंड वी चिल। मैं रात को यशमा के घर पर थी, यू नो, सो वी हैव दैट एंड और जब हम बात करते हैं ना आपस में, तो हम दोनों को समझ भी आती है हम क्या कह रहे हैं। और जब हम एक दूसरे को बकअप करते हैं ना कि नहीं नहीं तेरा प्रोजेक्ट फिट होगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, ऐसे करना है, यू नो दैट, वो एक बहुत डिफरेंट एक कॉन्फिडेंस मिलता है आपको एक को एक्टर से, एक कॉलीग से। सो किसी को जज नहीं करना चाहिए, यू नेवर नो व्हाट समबडी इज गोइंग थ्रू, बट या ये एक बिटर रियलिटी है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई डोंट थिंक मेरे अंदर ये है कि मैं किसी को इतना बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकूँ या इतना बड़ा दिल कर सकूँ, बट आपने अगर ये अपने आप को मेंटली स्टेज पे आप ले आई हैं तो दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। अगर आप फिर सोचे ना उसी थॉट पे कि जिंदगी इतनी सी है और जिंदगी आसान हो गई आपके लिए ना, आपके लिए आसान, मतलब यू बिकम लिटिल बिट ऑफ बेपरवाह।